जिसकी उम्मीद थी कि हाँ ये कर सकता है इजराइल, इजराइल ने वो किया। अमेरिका इजराइल ने ईरान के जंजान के इलाके में एक रोज़ा मुबारक है, किसी शायद इमामजादे का है, लेकिन आपको बता दूं कि उसके इतनी करीब हमला किया। अब वो जगह क्या थी, होटल था, कोई कॉलेज था, नहीं पता, लेकिन वो पूरी इमारत तबाह हो चुकी है और इतना खतरनाक हमला किया कि रोज़ा मुबारक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये तस्वीर देखिए, ये रोज़ा मुबारक है, मतलब जानबूझकर इजराइल टेस्ट कर रहा है। देखिए अभी पूरी दुनिया में शिया सुन्नी करवाने के लिए कोशिश अमेरिका कर रहा है। नेतन्याहू कह चुका है कि हम ऐसा ग्रुप बना चुके हैं, ठीक, जो शिया सुन्नी को भिड़वाएगा। नेतन्याहू शुरू में कह चुका था कि इनको अलग करने के लिए, दुनिया से शिया और सुन्नी समुदाय का डर खत्म करने के लिए, खौफ खत्म करने के लिए और इनका आतंक खत्म करने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि ये तमाम चीजें ईरान के अंदर वो कर रहा है जिससे एक ग्रुप खुश हो, है ना, और दूसरा ग्रुप तकलीफ में हो। यहीं पर तो टेस्ट है हमारा, यही टेस्ट है कि आप एक हो जाओ। अगर अभी भी एक नहीं हुए तो मोदी सरकार सही कर रही है तुम्हारे साथ। अब ये वीडियो देखिए दोस्तों, अल्लाह अकबर, क्या तबाही मची है, खुदा की कसम सब कुछ तबाह बर्बाद है। बिल्कुल पास में रोज़ा मुबारक था, इस जगह हमला किया गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि सीज फायर करने वाला हूं मैं, और बिना स्ट्रेट हॉर्मुज़ खोले मैं सीज फायर कर सकता हूं। और 4 दिन पहले ही ट्रंप ने कह दिया था नेतन्याहू से कि हम जो है बहुत जल्द सीज फायर करने वाले हैं, तो जो करना है करो। तो बस इजराइल पूरी ताकत से जितना नुकसान ईरान को पहुंचा सकता है पहुंचा रहा है। तेहरान, इस्फहान, भाई इसके अलावा ईरान की जितनी जितनी जगहों पर वो हमला कर रहा था, उसने तमाम जगह दोबारा बड़े हमले किए हैं, जितने बड़े हमले वो कर सकता था। देखिए ईरान ने 3 दिन तक बात ही नहीं की इस बारे में, लेकिन आपके इस नौकर ने जिस दिन शहादत हुई उसी दिन 2 घंटे के बाद ऐलान कर दिया था। ईरान के नेवी चीफ को इजराइल ने टारगेट करके मार दिया। ईरान ने 2 दिन तक कबूल नहीं किया। उनका जनाजा देख लीजिए आप। जी हाँ, ईरान के नेवी चीफ का आप देख सकते हैं, ये जनाजा है जिनको शहीद किया गया टारगेट किलिंग करके। पूरी दुनिया कह रही है कि टारगेट किलिंग ये जंग में होती ही नहीं है, ठीक है। तुम अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, जो आपने गद्दार ईरान में पाले हैं उनका इस्तेमाल कर धोखे से किसी को कत्ल करवा दो, ये तुम्हारा पावर नहीं है। सामने से जीत नहीं पा रहे हैं तो धोखे से, रिजीम चेंज नहीं कर पाए तो धोखे से टॉप ऑफिशियल को ये कत्ल कर रहे हैं। लेकिन क्या, अरे जब खामनाई की शहादत के बाद सरकार नहीं गिरी, ईरान नहीं टूटा, तो ईरान के नेवल ऑफिसर को तुम मार दो, किसी को भी मार दो, ईरान वैसे भी नहीं टूटेगा। ईरान ने बताया है कि सिर्फ यही नहीं, ईरान का जो कैश्म आइलैंड है वहां ईरान का वाटर प्लांट है, उस पर भी इजराइल ने खौफनाक हमला किया है। यह भी बताया ईरान ने कि अमेरिका इजराइल ने कैंसर ड्रग फैसिलिटी पर, जहां कैंसर की दवाइयां बनती थी, अमेरिका इजराइल ने वहां भी हमला कर दिया है। हज़रात, जो रात को सबसे बड़ा हमला हुआ जिसकी वीडियो शेयर करी थी गुलाबी सुअर ने, हज़रात ये वो हमला है, ये 2000 पाउंड के बंकर ब्रस्टर बम, दुनिया के सबसे खतरनाक बम, वो इसने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी पर दागा था, जो ईरान की सबसे बड़ी मिसाइल सिटी है उस पर। अब वो धमाका जो ज्यादा हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि अंडरग्राउंड जो मिसाइल थी ईरान की, उसमें भी धमाके हुए। अल्लाह अकबर। उधर दादागिरी दिखाते हुए ट्रंप ने पोलैंड से कहा कि अपने डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट भेज दो। पोलैंड ने कह दिया क्यों भेज दे भाई, हमें तो खुद रशिया के खिलाफ अपनी डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, हम ना भेजेंगे। सबसे बड़ा बयान दिया है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने, और पूरी तरह से अमेरिका इजराइल को नंगा कर दिया है और भड़क गया है रशिया। रशिया ने कहा है कि अमेरिका इजराइल सिर्फ और सिर्फ
ईरान के पड़ोसियों को ईरान से भिड़वाना चाहते हैं। और ये सुअर है ना यूएई, ये तमाम अरब, ये हरामी यही तो कर रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं, इनको पता है। लेकिन ये चीज आज तीसरा बंदा बोल रहा है कि अरबों को ईरान से भिड़वाना चाहता है अमेरिका इजराइल। और याद रखिएगा मुसलमानों, जिस दिन अरब ईरान से डायरेक्ट भिड़ गया ना खुदा न खास्ता, तो अमेरिका इजराइल पीछे होके बैठ जाएंगे आराम से। अब लड़ने दो भाई, आपस में लड़ रहे हैं, मुसलमान को मार रहा है, बात ही खत्म हो गई। वो दोनों को हथियार देंगे। एक वक्त आएगा कि ईरान को भी हथियार चिपका देंगे इलीगल तरीके से कि मारो अरबों को। ये इतने शैतान हैं। ठीक, सर्गेई लावरोव ने कहा कि ये इलाके में लड़वाना चाहते हैं आपस में लोग, और अमेरिका और इजराइल जो कर रहे हैं, ये रिजीम चेंज करने का कोई भी सीन नहीं है। ये सारा मामला है तेल का। अमेरिका सिर्फ ईरान के तेल पर कंट्रोल करना चाहता है। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।